हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ गड़बड़ लग रही होगी तो इसलिए मुझे सडनली आज कोल्ड हो गया है और मेरी आवाज़ ख़राब आ सकती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ इसी आवाज़ के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। और गाइस एक बात और कि मैंने न्यू स्टोरी स्टार्ट करी है। मुझे नहीं पता है कि स्टोरी में क्या मेरी पिछली स्टोरीज़ की तरह जो है वो सेम लग रहा है। प्लीज़ जिनको भी ये लगता है कि मेरी स्टोरी सेम लग रही है वो मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि आपको कहाँ जैसे से स्टोरी जो है वो सेम लग रही है। अगर आप लिख के नहीं बता सकते तो आप प्लीज़ मुझे वो टाइमिंग बता दीजिए कि इतने मिनट या इतने सेकंड से लेके इतने सेकंड तक जो है वो सेम लग रही है स्टोरी, तो मैं आगे जाके वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। बिकॉज़ हो सकता है कि बहुत सारी स्टोरीज़ में कोई लाइन्स जो है वो सेम हो जाएँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरी पूरी स्टोरी ही या पूरी आधे से ज़्यादा स्टोरी जो है वो सेम होगी। प्लीज़ मुझे बता दिया कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्टोरी आपको सेम लग रही है, तो मैं चेंज करने की ट्राई करूँगी वहाँ पे। चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी फ्रॉम हियर टू एटर्निटी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा वांगजी होता है वो अपने एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके कहता है कि जो विभूषण है उसका एक बेबी है, तो वो अपने बेबी के साथ इतना ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता, तो उसे ओनली कोई सिंगल वर्क दिया जाए और उसे सैलरी भी अच्छी दी जाए। तो जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट की गर्ल होती है वो विभूषण को जो है वो ड्राइवर की जॉब देती है और एक अच्छी सैलरी पे देती है। तो आज से विभूषण का जो था वो सेकंड डे था। पहला दिन तो उसका वैसे ही निकल जाता है, तो सेकंड डे से जो था उसका जॉब जो था वो शुरू होने वाला था। तो जो हमारा विभूषण है वो एचआर डिपार्टमेंट जाता है, अपना जो भी लाइसेंस वगैरह होता है उसे वहाँ पे रिन्यू करवाता है, या मैं ये कहूँ कि वहाँ पे सबमिट करवाता है और एचआर डिपार्टमेंट वाले से कहते हैं कि आपको एक गाड़ी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप उस गाड़ी को ऑफिस वर्क के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स में आप वो गाड़ी जो है वो यूज़ करेंगे। आपको अगर किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर जाना होगा तो आप उन्हें लेके जाएंगे, किसी भी एम्प्लॉय को ऑफिस आना होगा तो आप उन्हें ऑफिस लेके आएंगे, या किसी एम्प्लॉय को कहीं से इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में जाना होगा या कहीं से इम्पॉर्टेंट मीटिंग फिनिश करके जो है वो आना होगा तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ जब वो फर्स्ट डे वहाँ आया था तो उसे जो भी उसका जो का वर्कलोड था ना वो बहुत ज़्यादा बताया गया था और सडनली उसका वर्कलोड इतना कम कर दिया गया था और एक अच्छी सैलरी पे ये सब कुछ हो रहा था। तो वो ये सब कुछ जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो मन में खुश भी होता है और वो ये सोचता है कि वो अपने बेटे आयुआन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो इसमें दे सकता है। और उसने प्लान किया था कि जैसे ही उसके मंथ की सैलरी उसे मिल जाएगी तो वो कॉरस्पॉन्डेंस अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देगा। बिकॉज़ पूरी लाइफ वो सिर्फ एक ड्राइवर बन के नहीं निकाल सकता है, ये वो भी जानता है। और वो ये भी जानता है कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बिकॉज़ उसके फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं उसकी फैमिली में। और वो कितने दिन तक अपने फ्रेंड मिंग्यो के ऊपर जो है वो एक बोझ बन के रहेगा। तो वो सोचता है कि जैसे ही उसकी सैलरी आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तो वो अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करेगा। ऐसे ही कुछ दिन निकल रहे थे। विभूषण अच्छे से सभी एम्प्लॉयज़ के साथ जो था वो डील कर रहा था। बहुत एम्प्लॉयज़ जो थे उससे अच्छे से बिहेव करते थे। यही हमारे जो लान मतलब जो लान कंपनी थी या लान कॉरपोरेशन जो भी थी, वहाँ पे एक अल्फ़ा फेन्निंग था जो मैक्सिमम टाइम हमारे विभूषण की कैब में ही जाया करता था। और उसकी और विभूषण की काफ़ी अच्छी दोस्ती जो थी वो हो चुकी थी। वो बहुत टाइम जो था वो विभूषण से आयुआन के बारे में पूछता रहता था, और अब जो हमारा वेंडिंग था उसे विभूषण एक हद तक पसंद आना जो था वो स्टार्ट हो गया था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा लान वांगजी था वो काफ़ी समय से जो था विभूषण से नहीं मिला था। तो वो एक दिन जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके कहते कि आज मेरे ड्राइवर का जो तबीयत है वो ख़राब है, तो आप प्लीज़ विभूषण से कहें कि आज वो पूरा दिन भर मेरा ड्राइवर, या मैं ये कहूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो ड्राइव करेगा। ये सुनने के बाद जो एचआर डिपार्टमेंट की हेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो बाद में कहती है कि ओके सर, मैं उसे कह दूँगी। इसके बाद एचआर डिपार्टमेंट की जो हेड गर्ल होती है वो विभूषण को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है कि विभूषण आज आपको
कंपनी के सीईओ की गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी होगी, बिकॉज़ उनका जो ड्राइवर है वो बीमार होने की वजह से जो है वो लीव पे है। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ इतने दिनों से उसने वांगजी को नहीं देखा था, तो उसे अपने हस्बैंड हांग वंगजुन की याद नहीं आई थी। लेकिन जब भी वो वांगजी को देखता था तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती थी। उसे ऐसा लगता था कि मानो हांग वंगजुन उसके सामने आके खड़ा हो गया हो, लेकिन वो कभी कुछ बोल नहीं पाता था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है ओके मैम। इसके बाद वो अपनी कैब की चाबी जो है वही एचआर डिपार्टमेंट में जो है वो सबमिट करवाता है और वांगची के कैब की चाबी लेके जो है वो पार्किंग की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचता है तो वहाँ वो देखता है कि वांगची अपने एक बॉडीगार्ड के साथ पहले से ही वहाँ है। बॉडीगार्ड जब विभूषण को देखता है तो वो कैब की जो भी डोर होता है उसे ओपन करता है और वांगची उसमें बैठ जाता है और विभूषण भी जो उसका ड्राइवर सीट वाला जो डोर होता है उसे ओपन करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। लान वांगची को जो है वो बो करके उसे विश करता है, लेकिन वो वांगची की तरफ देखता नहीं है, बिकॉज़ वो जानता था कि अगर वो लान वांगची को देखेगा तो उसका दिल अगेन से धड़कना जो है वो स्टार्ट कर देगा, बिकॉज़ उसे नहीं पता था कि जब भी वो वांगची को देखता है तो उसे क्या महसूस होता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भूषण की तरफ एक बार देखता है और उसके विश का उसे रिप्लाई करता है और उसे चलने के लिए कहता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि सर आपको कहाँ जाना है। तभी वांगजी उसे कहता है कि मुझे लॉन मेंशन जाना है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो नोट करता है और तभी वांगजी से कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूँगा, तुम्हें उस रास्ते पे ही चलना है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसकी बात सुन के नोट करता है। जब वो थोड़ा आगे ही गए होते हैं वहाँ कंपनी से, तो हमारे विभूषण का फ़ोन जो है वो बजना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो अपने फ़ोन को जो है वो उठाता है तो ये फ़ोन जो था वो मिंग्याओ की तरफ से था। तभी जो हमारा लान वांगजी होता है वो उसे कहता है कि तुम अपनी कॉल रिसीव कर सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो गाड़ी को एक साइड पे खड़ा करके जो है अपनी कॉल जो है वो रिसीव करता है। तभी वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि तुम फ़ोन स्पीकर पर डाल के जो है इसे कार के स्पीकर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हो और तुम्हें ड्राइविंग जो है वो कंटिन्यू करनी है। तो हमारा जो विभूषण होता है वो वैसे ही करता है। तभी मिंग्याओ जो है उसे कहता है कि विभूषण तुम कहाँ हो, तुम्हें इस वक्त घर पे होना चाहिए था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि मुझे एक अर्जेंट वर्क आ गया है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो तुम तभी इससे पहले कि जो हमारा विभूषण है वो कुछ बोल पाता, मिंग्याओ उससे कहता है कि ग्रैनी की तबीयत ख़राब हो रही है, मैं उन्हें लेके हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, आयुआन घर पे अकेला होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। तभी वो लान वांगजी की तरफ देखता है और तभी वांगजी उसे कहता है कि तुम गाड़ी अपने घर की तरफ जो है वो ले सकते हो। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी जो वांगजी होता है वो उसे अगेन कहता है कि तुम गाड़ी अपने घर की तरफ ले सकते हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो गाड़ी को जो है वो अपने कॉटेज की तरफ ले लेता है और उस साइड जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में ही वो उस कॉटेज के पास जो है वो पहुंच जाता है। जब वांगजी उस कॉटेज को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है वो विभूषण से पूछता है कि क्या तुम इस कॉटेज में रहते हो। तभी जो हमारा विभूषण वो उससे कहता है कि हाँ सर मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन इतने में जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे तो मिंग्याओ जो है वो आयुआन को लेके जो है वो बाहर आ जाता है। जब हमारा विभूषण जो है वो आयुआन को मिंग्याओ के हाथों में देखता है तो वो उसके फेस पे जो है वो एक बहुत बड़ा स्माइल आ जाता है और वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और आयुआन को जो है अपने हाथों में ले लेता है। जब मिंग्याओ विभूषण को वहाँ देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम तो, लेकिन इतने में ही वांगजी भी गाड़ी से बाहर निकल आता है। जब हमारा मिंग्याओ जो है वो वांगजी को देखता है तो वो उन्हें देख के वो करता है और जो हमारा आयुआन होता है वो वांगजी को देख के जो है उसकी तरफ एक स्माइल जो है वो बहुत बड़ी जो है वो पास करता है। ये देखने के बाद जो हमारा लान वांगजी था उसके फेस पे भी एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो
विभूषण के हैंड से जो है वो आयुआन को ले लेता है। ये देखने के बाद जो मिंग्याओ था और विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक गोल्ड सीईओ ने एक बेबी को ले लिया है, और एक बेबी को लेने के बाद उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तभी जो लान वांगजी है वो आयुआन से कहता है कि आयुआन तुम बहुत क्यूट हो। अभी आयुआन सिर्फ 6.5 मंथ का था, तो वो जो है वो वांगजी की तरफ देख के कुछ कहता है, लेकिन वो किसी को भी समझ नहीं आता। इसके बाद जो हमारा लान वांगजी है वो आयुआन को लेके जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है और विभूषण से कहता है कि आई थिंक हमें चलना चाहिए, अदरवाइज मेरी फाइल्स घर पे ही रह जाएंगी। इसके बाद जो विभूषण है वो भी गाड़ी में बैठता है और वो वांगजी से कहता है कि सर बेबी को मैं ले लेता हूँ। तभी वांगजी उसे कहता है कि मैं बेबी को देख रहा हूँ ना, तुम गाड़ी ड्राइव करो और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चलो। उसके बाद जो हमारा लान वांगजी होता है वो विभूषण को एक रास्ता बताता रहता है और विभूषण उस पर ड्राइव करता रहता है। थोड़े ही समय में वो एक मॉल के सामने जो है वो पहुंच जाते हैं। वांगजी अपने घर पे कॉल करके अपने एक सर्वेंट को कहता है कि मेरी स्टडी में एक रेड कलर की फाइल जो है वो रह गई है, उसे किसी भी सर्वेंट के हाथों ऑफिस में पहुंचा दिया जाए। तभी जो उनके मेन सर्वेंट होते हैं वो उस बात को नोट करके उस फाइल को जो है वो ऑफिस में पहुंचा देते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो आयुआन को लेके जो है उस मॉल में जो है वो चला जाता है। और वो जब जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो विभूषण को भी कहता है कि आई थिंक तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। विभूषण गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद वांगजी के साथ जो है उस मॉल में जो है वो चला जाता है। वांगजी तुरंत विभूषण और आयुआन को लेके जो है वो बेबीज वाले कैबिनेट में जो है वो चला जाता है। यहाँ वांगजी जो है वो आयुआन के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है, उसके लिए न्यू न्यू क्लोथ्स लेता है, उसके लिए बहुत सारे टॉयज़ लेता है और उसके लिए एक झूला लेता है और उसके लिए एक वो चीज़ लेता है, मतलब जो गाड़ी की सीट के साथ लगा के बच्चों को बिठा सकते हैं, तो वो वाला क्रेडल लेता है। तो वो सब कुछ बाई करने के बाद वो उन सब सामान को लेके जो है वो पार्किंग में आ जाते हैं। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचते हैं तो विभूषण की आंखों में जो थे वो आंसू थे, बिकॉज वो उसे एक हंगोंगजुन कहता था। तभी उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, हंगोंगजुन आप। लेकिन तभी वांगजी जो है वो विभूषण की तरफ दिखता है और उससे कहता है हंगोंगजुन वो कौन है। तभी विभूषण उससे कहता है कि मेरे हस्बैंड। तभी वांगजी उसकी सैड वॉइस सुन के ना उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि देखो जो होना था वो हो गया, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हारी एज अभी बहुत छोटी है, तुम्हें एक मौका अपनी लाइफ में मिलना चाहिए या तुम्हें खुद को देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है सर मैं एक विडो हूँ, मेरे पास एक बेबी है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई मौका देगा। इसके बाद हमारे विभूषण के फेस पे जो है वो एक सैड स्माइल आ जाती है और उसे एक गिल्ट हो रहा था और वो मन में सोचता है कि हंगोंगजुन काश उस समय तुम्हें लालच न आया होता तो शायद तुम जिंदा होते। और इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण है वो अपनी आंखों के आंसुओं को जो है वो साफ करता है और वांगची को जो है वो बो करता है और उससे कहता है थैंक्स कि आपने आयुआन के लिए इतनी सारी चीज़ें ली, जैसे ही मेरी सैलरी आ जाएगी मैं आपको इन सब का पे जो है वो कर दूंगा। तभी वांगजी जो है वो विभूषण से कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आयुआन के लिए ये सब कुछ किया है, तुम्हारे लिए नहीं। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने पास वाली सीट के पास उस क्राइडल को जो है वो अच्छे से सेट करता है और वहाँ जो है वो आयुआन को जो है वो बिठा देता है और वो आयुआन के साथ जो है हल्के हल्के से खेल रहा था और उससे कहता है कि मुझे बाबा कहो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांगजी क्यों ऐसा कह रहा है। लेकिन यहाँ वांगजी जो है वो टोटली विभूषण को जो है वो इग्नोर करता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऑफिस के लिए चलना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी और आयुआन को लेके जो है अपने ऑफिस की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ऑफिस में पहुँचने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो आयुआन को जो है अपनी गोद में लेके जो है और उसके वो व्हील वाला क्रेडल होता है उसको लेके जो है वो ऑफिस में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो वांगजी से कुछ कहने ही वाला था। तभी इतने में ही वांगजी जो है उससे कहता है कि इसका दूध लेके जो है मेरे ऑफिस में आ जाना, आयुआन आज से मेरे साथ यहाँ रहेगा। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता और वांगजी आयुआन को लेके जो है वो कंपनी में जो है वो एंटर कर लेता है
और बेबी को वांगजी के हाथों में देख के सारी कंपनी जो थी इतनी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि इतना कोल्ड हार्टेड सीईओ कैसे एक बेबी के साथ इतना स्वीट हो सकता है, और ये बेबी हो किसका सकता है। सभी के फेस पे और सभी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था। तो गाइस देखते हैं कि कल उनको पता लगता है कि ये बेबी किसका है, या अभी तक वो सिर्फ कंफ्यूजन में ही रहने वाला कि एक सीईओ कैसे इतना चेंज हो सकता है। अब सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।